दोस्तों मैं अभी देखा था, कल मैं देखा था कि एक मेरा दोस्त क्या किया है, गलती से किसी और को ट्रांजैक्शन कर दिया है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो मेरे पास आया, तो मैं उसको बोला ये कर, लेकिन वो मुझे पूछा कि अगर आप समझ रहे हो ना, अगर अगर बैंक वापस करने से मना कर देगा तो उसका सॉल्यूशन क्या है। अगर वापस दे देगा तो ठीक है, अगर नहीं देगा तो उसका सॉल्यूशन भी क्या है वो भी पूछा। और बैंक को जाना है तो क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सभी पूछा। तो मैं उसको यही बात बोला जो कि अभी बोलने वाला हूं। तो कभी कभी क्या होता है कि आप गलती से किसी और को भेज देते हो, जैसे कि अकाउंट नंबर क्या होता है, गलती से अगर 1 को 2 हो जाता है या फिर 5 को 6 हो जाता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी गलती से क्या होता है, दोस्तों के जगह और किसी को भेज देते हैं। तो उसका सॉल्यूशन क्या है तो मैं आज बोलने वाला हूं। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे मजेदार वीडियोस हम लाते रहते हैं और ऐसे क्वालिटी कंटेंट आपको इस चैनल में ही मिलेगा। तो वेलकम बैक टू माय टेक्निकल रुतराज, वेयर विल गेट ऑल यूजफुल वीडियोस एंड योर सक्सेस इज माय हैप्पीनेस। दोस्तों मैं बोलने वाला हूं कि आपको क्या करना है, आपको पहले बैंक को एक मेल लिखना है। तो क्या लिखना है कि आपको क्या करना है, एक ट्रांजैक्शन स्लिप जो कि अकाउंट से कटा है, एसएमएस, और एक क्या है फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम हो या फिर भारत पे हो, जो कोई भी ऐप से आप इस्तेमाल किए हो, वो ट्रांजैक्शन किए हो, उसका एक स्क्रीनशॉट। और होगा तो आप बैंक का एक मिनी स्टेटमेंट भी आपको चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कि एसबीआई जैसे कि बहुत बड़ा बैंक है, ज्यादा यूजर्स है, तो इसीलिए क्या हो सकता है कि आपको क्या करना है कि एसएमएस का एक स्लिप और एक फोन पे या फिर गूगल पे या फिर पेटीएम जिस किसी में भी किए हो उसका एक स्लिप, और एक क्या करना है आपको, अगर होगा तो बैंक का एक मिनी स्टेटमेंट भी ले जा सकते हो। जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे होंगे कि मैं जैसे ऐसे डिस्प्ले किया हूं, एसएमएस का और फोन पे का एक एग्जांपल के तौर पे मैं किया हूं, उसके साथ होगा तो एक मिनी स्टेटमेंट बैंक का भी दे सकते हो। अगर हाँ थोड़ा सा छोटा बैंक है तो चल जाता है, वैसे बैंक वेरीफाई कर देगा। अगर बैंक वेरीफाई करके रिटर्न कर देता है पैसा तो ठीक है, अगर रिटर्न नहीं करता है तो क्या करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 2009 में या फिर 2010 में शायद वो क्या आरबीआई ने एक लॉ लॉन्च किया था, जो कि आप बैंक को मतलब बता सकते हो कि रिवर्स मनी आप कस्टमर को देना पड़ेगा ही पड़ेगा। कस्टमर को अगर गलती से किसी और से ट्रांजैक्शन हो गया तो बैंक उसको वापस करना ही होगा। अगर बैंक नहीं करते है तो आप एक मेल लिख सकते हो आरबीआई को, और क्या करना है कि www.rbi.org.in पे आप उसको भेज सकते हो कि मेरा ये हुआ है और ये स्लिप मैं प्रूफ के लिए भेजा हूं, और आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो इसके बाद क्या होगा, आरबीआई वेरीफाई करेगा, क्योंकि बैंक वेरीफाई कर लिया है। अगर मैच हुआ तो वो लौटा देगा, अगर गलत हुआ है या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो वो आपको साथ बातचीत करेगा, अगर नहीं हुआ तो वो उसका सॉल्यूशन निकालेगा। अगर इनकार कर दिया तो आपको क्या करना है, आरबीआई को देना है एक मेल या फिर उसका वेबसाइट जाना है www.rbi.org.in पर जाकर आप एक स्क्रीनशॉट भेज सकते हो कि मैं एक बैंक में भेजा था, ये वाला बैंक में भेजा था, इसमें वो लोग इनकार कर लिए और ये सब स्क्रीनशॉट है। और आपको उसके ऊपर क्या करना है, आपका नाम, बैंक का नाम, कौन सा ब्रांच है, सभी डिटेल्स लिखना है। डिटेल्स लिखकर आपको क्या करना है, आरबीआई को भेज देना है, ताकि आरबीआई क्या करेगा, उसको वेरीफाई करेगा। अगर मैच हुआ तो क्या करेगा, वो आपको लौटा देगा। अगर या फिर आपको क्या करेगा, आरबीआई डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देगा बैंक को, नहीं तो क्या करेगा, वो उसका स्टेप्स वो लोग कर लेंगे अपने आप। आरबीआई क्या करेगा, उनको एक मेल लिखेगा बैंक को या फिर वो खुद आपको दे देगा। लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि आरबीआई बैंक को एक मेल लिख देता है या फिर किसी के थ्रू कांटेक्ट करके वो बोल देता है कि ये वाला वेरीफाइड है, और बैंक को वो वाला रिवर्स मनी करना पड़ेगा। अर्थात आपको अगर पैसा नहीं मिला तो आरबीआई के पास जाना पड़ेगा और www.rbi.org.in पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। कांटेक्ट मतलब क्या, मेल या फिर कैसे भी
उसका वेबसाइट पे जाकर फॉलोइंग स्टेप्स आपको फॉलो करना है। ठीक है, उसके साथ आपका, हाँ, इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको क्या करना है, सारा का सारा डिटेल्स पूरा आपको भेजना है बैंक के पास पहले। अगर बैंक वेरीफाई कर लिया है तो बैंक लौटा देगा, अगर बैंक लौटाया नहीं तो आप आरबीआई के पास जाना है। लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सभी का सभी डिटेल्स, आपको डिटेल्स पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन देना है। उसके बाद आप बार बार 2-3 बार आप चेक कीजिए कि ये गलत, आप कुछ गलत नहीं किए हो, क्योंकि यहां अगर गलत हो गया तो आप बहुत बड़ा मुसीबत पे फंस जाओगे। तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर जब आप बैंक को भेजते हो तो वेरीफाई करना मत भूलिए, 2 से 3 बार वेरीफाई कीजिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स, जो कुछ भी आप बैंक को भेज रहे हो या फिर आरबीआई को भेज रहे हो, तो वहां आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बार आपको वेरीफाई करना है, पूरा क्लियरली आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ अगर थोड़ा सा गलती हो जाता है तो बैंक मना कर सकता है, अगर या फिर आप आरबीआई को भेजो तो आरबीआई भी मना कर सकता है। तो इसका ख्याल रखना और ये वाला आप मत भूलना। ठीक है, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए नीचे का जो सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कर दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि अगर उनको अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी ये वाला स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।